ओके। हाँ जी दोस्तों, हम एक्सरसाइज 2A 2B एंड 2C कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस की। आज हम उसी के आगे बढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, डी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम? एक्सरसाइज डी करने वाले हैं, अगेन चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, मैं आपको बता दूं अभी तक हमने पढ़ा क्या है, एक शॉर्ट रिकैप ले रहे हैं हम। एक्सरसाइज ए बी सी के अंदर जितना हमने पढ़ा, इक्वेशंस के अंदर मैक्सिमम आंसर कैसे आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस का यूज करते हुए। ठीक है, इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड भी देखे, एलिमिनेशन का मेथड भी देखा, बट इनका बहुत कम यूज है। ठीक है, बट हमारे मैक्सिमम आंसर किससे आ रहे हैं? ऑप्शंस पुट करने के। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज डी में भी उसका यही यूज करना है, क्योंकि हमें फास्टेस्ट आंसर निकालना है और करेक्ट आंसर निकालना है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। अगर आप ध्यान से देखो, आपका पेपर 2 घंटे का आने वाला है, 2 घंटे का पेपर है, यानी 120 मिनट है आपके पास, और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.2 मिनट है, और 1.2 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 72 सेकंड्स है आपके पास। तो हमें एज सुन एज फास्ट जितना हो सकता है उतना ज्यादा फास्ट करना है, जो मेथड लगे वो लगाना है, और हमारे को अपना आंसर करेक्ट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या एक्सरसाइज डी में भी यही करने वाला हूं। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्सरसाइज डी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। ये इक्वेशन दे रखी है, ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है, एंड ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगेन रास्ता क्या है, हमारे को ऑप्शंस पुट करके चेक करना है कि हमारा मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। स्टार्ट किससे करना है? ए ऑप्शन से स्टार्ट करो। पहले अगर ए ऑप्शन डालता हूं तो कितना आएगा? 1.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, प्लस 3.6 को भी 0.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। इसके बराबर में कितना आ रहा है? 2.1। 0.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है? मल्टीप्लाई 0.2, 0.3 आ गया ये हमारे पास, एंड इसको करते ही 1.8 आ गया। ये किसके बराबर आ गया? 2.1, और ये 2.1 इज इक्वल टू 2.1। ये तो मेरी इक्वेशन मैच हो गई, एक तो मैच हो गया। अब इसी का दूसरा इक्वेशन जो दे रखी है उसमें पुट करना है। 2.5, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6y। 6y कितना दे रखा है हमारे पास? y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5, तो 6 इंटू पॉइंट का 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा? 3, और इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो हमारा तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ गया इसके अंदर, एक्सरसाइज डी के अंदर, कि हमारे पास कितना आएगा? फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, सेकंड में देखो क्या दे रखा है हमारे पास। ये क्वेश्चन दे रखा है सेकंड, एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में 6 प्लस 1, और ये पूरी इक्वेशन दे रखी है। अगेन मैं इसको नोट करता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, मेरे पास जगह यहाँ पे कम है। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट्स कहाँ गया। ठीक है, ओके, तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दे रखी है एक्स अपॉन में 5 प्लस वाई अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 6 प्लस वाई अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 28। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो होएगा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो। अच्छा, ये माइनस का, ये इक्वल्स टू का साइन लगाया मैंने, ये +1 है। एक बार और क्रॉस चेक कर रहा हूँ सब सही डाल दिया कि नहीं डाल दिया। ठीक है, ओके, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन इस 28 के बराबर है और ये वाली इक्वेशन इसके बराबर है। तो क्या करना है, छोटी इक्वेशन को पिक करा करो जिससे कैलकुलेशन करना कम आसान रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, ध्यान से देखो। ये छोटा है, इसमें 3 बार करना पड़ेगा, इसमें 2 बार करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, मैं इस वाली को यूज कर रहा हूँ, एक्स अपॉन में 6 प्लस वाई अपॉन में 5 इज इक्वल टू 28। वाई अपॉन में 5 इज इक्वल टू 28। मेरे पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, कितना दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 6 और 9। ठीक है, मैंने क्या डाला? ऑप्शन 6 और 9 में डालने। ओके, तो 6 9 डालते हैं यहाँ पे ऑप्शन इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या आएगा हमारे पास? 6 अपॉन में 6 प्लस वाई की वैल्यू आ गई 9 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 28। तो 6 अपॉन में 6, और ये तो नहीं बैठ रहा, ये तो इसके इक्वल नहीं बैठ रहा। नेक्स्ट ऑप्शन डाल के देखता हूँ, बी वाला। बी ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास? 9,6 दे रखा है। 9,6 डालता हूँ, 9 अपॉन में 6 प्लस 6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 28। ये भी इसके बराबर नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं आ रहा। सी ऑप्शन डालता हूँ, सी ऑप्शन में दे रखा है 60,90। तो क्या डालूंगा? 60 अपॉन में 6 प्लस 90 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 28। 6 के टेबल में कट गया 10 टाइम्स से, 5 बन जा, और ये 18 के टाइम्स से। 10 प्लस 18 कितना हो गया? 28 इज इक्वल टू 28। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर दिख रहा है मेरे को, जो है ऑप्शंस पुट करते हुए, ये मेरे पास सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स ये वाली सिचुएशन दे रखी है एंड ये सिचुएशन दे रखी है हमारे पास। क्या दे रखे हैं इस बार? 3 वेरिएबल दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 3 वेरिएबल दे रखे हैं। तो पुट करके देखना है। ठीक है,
स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अगेन मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे इधर ही करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 3। क्या दे रखा है हमारे पास, x अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू z अपॉन में 2 दे रखा है। एंड इक्वेशन एक और दे रखी है 7x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 62 दे रखा है। ये हमारे पास सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं सबसे पहला किसका ऑप्शन दे रखा है, 4 3 और 2 दे रखा है ऑप्शन मेरे को। तो स्टार्ट करो, देखो ध्यान से, ये अपॉन वाली सिचुएशन है, या तो इसके अंदर पुट कर लो या फिर इसके अंदर पुट कर लो। पहले मैं इसी के अंदर पुट करता हूँ, इसके अंदर पुट करता हूँ, तो देखता हूँ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 4 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2। ये तो भाई मैच हो रहा है पूरा, इज इक्वल्स टू सारा कट कुटा के 1 ही आ रहा है। अब इसी इक्वेशन को, यही वाले ऑप्शन को इसके अंदर भी पुट करना पड़ेगा, इस वाली में। देखते हैं ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। 7 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 62। 7 4 ज़ा 28 और 8 3 ज़ा 24 और 5 2 ज़ा 10। इन सब का टोटल करके देखना, ये आ रहा है 28 प्लस 24 प्लस 10, हाँ जी 62 आ रहा है, इज इक्वल्स टू 62। यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ही आंसर हो जाएगा थर्ड का। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, ये दो सिचुएशन, ये 3 इक्वेशन दे रखी है और हमें अगेन ऑप्शंस दे रखे हैं। पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 दे रखा है हमारे पास। सेकंड दे रखा है वाई जेड अपॉन में वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40 दे रखा है। एंड थर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है हमारे पास, जेड एक्स अपॉन में जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन रखा है, 120, 60, 30, ठीक है। ओके तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है हमारे पास, ये हमारा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z है। किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, मैं इसी में पुट करके चेक कर रहा हूँ कि मेरा बैठ रहा है। अगर इसमें बैठेगा तो इसके अंदर फिर मैं बाकी के ऑप्शंस के साथ पुट करके चेक करूंगा कि वो ऑप्शन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो पहला डालना है मेरे को 120 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 20। तो कितना हो जाएगा, 12 छिक्का 72, तो यानी 7200 अपॉन में 180 कितना हो जाएगा, 7200 डिवाइड बाय 180 सॉल्व करते कितना आता है, 40 आता है। और ये आ रहा है 20, ये तो नॉट इक्वल आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, बी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। बी ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास, 60, 30 और 120, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे को, ठीक है। पहला तो ऑप्शन मेरा नहीं बैठा, ठीक है। 60, 30, 120, बाकी के ऑप्शन भी चेक करने हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई, तो मैंने डाला 60 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन में 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल्स टू ये 20 आ गया। तो ये देखो 20 तो मैच हो गया ये, ठीक है। ये फर्स्ट वाली मैच हो गई। अब मुझे यही दूसरी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, वाई जेड वाली डाल देता हूँ, वाई जेड या जेड एक्स में से कोई भी डाल, जेड एक्स वाली डाल लेते हैं। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 अपॉन में 120 प्लस 60 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 24। ये कितना हो गया 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 180, ये कितना आ गया 40 और ये कितना आया 24। अगेन नॉट इक्वल आ गया, तो बी ऑप्शन भी नहीं बैठेगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में दे रखा है 30, 120 एंड 60, ये हमारा तीसरा ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में भी वैल्यू पुट करते हैं। एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ 30 इंटू 120 अपॉन में 30 प्लस 120। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इज इक्वल्स टू 20 आना चाहिए। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 30 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 150 कितना आ रहा है 24 आ रहा है इसको सॉल्व करके। ये भी नॉट इक्वल्स टू है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बैठा हमारे पास। अब बचा क्या, लास्ट ऑप्शन डी होगा, तो डी को भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ फटाफट से। डी ऑप्शन दे रखा है 30, 60 और 120, ठीक है। ध्यान से देखो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 20 आना चाहिए। कितना आ रहा है 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 90, ये 20 इज 20, ये तो मैच हो गया। अब मैं लास्ट इक्वेशन में आउटपुट कर दे रहा हूँ जेड एक्स वाली में। जेड एक्स का मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 30, जेड एक्स का मतलब क्या है 120 मल्टीप्लाई बाय 30
अपॉन में 120 प्लस 30 इज इक्वल्स टू आना चाहिए 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ। 120 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 150। हाँ जी, देखो 24 इज इक्वल्स टू 24 भी आ गया और यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 20। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो क्या क्या रखा है हमारे पास। फिफ्थ में दे रखा है ये सिचुएशन दे रखी है, ये सिचुएशन दे रखी है, ये सिचुएशन, तीन एक्सप्रेशन दे रखी है, ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको तो मैं हवा में ही सॉल्व कर सकता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है, ए वाला ऑप्शन दे रखा है 0 0 0 मैं पुट करता हूँ, ये इसमें 0 डालूंगा तो ये भी 0 मैच हो गई। अब ये इसमें डालो, इसमें भी 0 0 पूरा 0 आ गया, इसमें भी डालते ही पूरा पूरा आंसर 0 0 आ गया। तो सीधा ये आंसर इसको तो यहीं पे डाल सकते हैं पुट। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्स देखो कितने कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 7 8। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, 6 दे रखा है 1 अपॉन में 3x, ये दे रखी है सिचुएशन, ये इसके बराबर में यहाँ तक है 65। यहाँ पे कॉमा है, इस चीज का ध्यान रखना वरना गड़बड़ कर दोगे। 65 और ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, नोट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 1 अपॉन में 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट दे रखा है 3x माइनस 1 अपॉन में 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 65। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अच्छा एक और भी दे रखी है सिक्स्थ, एक बार दोबारा देखते हैं सिक्स्थ में। अच्छा, एक ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन एंड तीसरी इक्वेशन। ठीक है, तीन इक्वेशन है यहाँ पे और तीसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा, तीसरी इक्वेशन जो दे रखी है हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन में 2 x प्लस वाई माइनस का z इज इक्वल्स टू 8। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे पास 4 9 और 5। 4 9 और 5 पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 1 अपॉन में 3 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू जेड यानी 5 इज इक्वल्स टू 25। 9 और 4 हो गए 13 अपॉन में 3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 21। ये तो नहीं बैठा, 13 डिवाइड बाई 3 भी करता हूँ और प्लस 10 करूंगा 14 समथिंग, ये तो नहीं बैठेगा, ऑप्शन नहीं बैठा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में कितना दे रखा है 2 9 5। तो यहाँ पे डाला मैंने 1 अपॉन में 3 2 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5, ये किसके बराबर आना चाहिए 21 के। तो 9 और 2 11 अपॉन में 13 प्लस 25 5 10 आएगा, कितना हो जाएगा 5 2 10 इज इक्वल टू 21। तो 11 डिवाइड बाई 3 प्लस 10 कितना आ जाएगा 13.6666 ये आ गया। तो ये भी नॉट इक्वल आ रहा है, ये भी नॉट इक्वल आ रहा है। सी ऑप्शन देखो क्या दे रखा है 295 के बाद 24 9 और 5 दे रखा है, ये ऑप्शन है। 1 अपॉन में 3 24 प्लस 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 21, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। 24 प्लस 9 हो गए 33, 33 बाई 3 करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको 11। कितना लिख रहा हूँ मैं 11 और 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा 10। तो ये तो बैठ गया 21 इज टू 22। अब मुझे दूसरी इक्वेशन चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि वो सब भी मैच कर रही हैं या फिर नहीं कर रही, जनरली मैच कर जाएंगी। ठीक है, ऐसा ही होता है। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 1 अपॉन में 2, ये रही सेकंड इक्वेशन है एंड ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, एक में और मैच कर जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसी को मान लूंगा आंसर। तो 3 इंटू एक्स है हमारे पास, 3 इंटू 24 माइनस 1 अपॉन में 2 वाई प्लस जेड है, तो 9 प्लस 5 ही किसके बराबर आना चाहिए 65 के बराबर। 24 इंटू 3 करूंगा तो 72 माइनस 9 और 5 14 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। ये देखो 65 इज इक्वल्स टू 65। बट एक और भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, साथ के साथ ही मैच हो ही जाएगा। तीसरी इक्वेशन जो दे रखी है हमारे पास वो क्या दे रखी है, x प्लस 1 अपॉन में 2 दे रखा है। क्या दे रखा है x प्लस 1 अपॉन में 2, x की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 1 अपॉन में 2 और x प्लस y माइनस जेड दे रखा है, तो z की वैल्यू आ गई ये इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 38 आना चाहिए। 24 प्लस 9 प्लस माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 28 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 14 आया। तो 24 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 38। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सब मैच हो गया। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों ही मैच नहीं करे, ये भी मैच नहीं करेगा, तो ये मेरा हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये दूसरी इक्वेशन है 3xy से, और ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 7 में दे रखा है 4 अपॉन में x माइनस 5 अपॉन में y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई प्लस 3 अपॉन में 10। एक बार चेक कर रहा हूँ फिर से 7th। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, 3xy इज इक्वल्स टू 10y माइनस का x। समझ गए बात को। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है हमारे पास, 2,5 ये दे रखा है। इसमें पुट कर रहा हूँ छोटी वाली इक्वेशन में, ये बड़ी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। जब ये मैच हो जाएगा तब उसके अंदर क्रॉस चेक करने के लिए एक और जगह पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10, क्या रहा है हमारे पास 10 y माइनस का 2, 5 दूनी, ये तो हो गया 30, और ये भी कितना आ गया 30, ये मैच हो गया। अब मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में ही पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो 4 अपॉन में x माइनस 5 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यानी 2 प्लस 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय का 5 प्लस 3 अपॉन में 10। ध्यान से देखना, 2 से कटाई 2, 1 से कटा तो 2 माइनस का 1 ये आ गया, और इधर आ गया 7/10, और इधर आ गया 3/10। तो ये एक तरह से क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 1। ये 7 और 3 को इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये क्या होगा, 10 अपॉन में 10, तो कितना आ जाएगा, सीधा 1। तो ये भी मैच हो गया, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 7th का आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए। बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 ये इक्वेशन दे रखी है, बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, एंड इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, वही अगेन वैल्यूज पुट करना है हमें। क्या करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, x अपॉन में 0.01 प्लस y अपॉन में y प्लस 0.03 अपॉन में 0.05 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 0.02 प्लस x प्लस 0.03 प्लस 0.04 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। ठीक है, मैंने देखना सही नोट कर दिया है या फिर, ठीक है मैंने नोट कर दिया है। ओके, अब ध्यान से देखो, ये वाली जो इक्वेशन है ये किसके बराबर है, अगेन 2 के बराबर है, और ये वाला पार्ट अगेन किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज को लिख रहा हूँ यहाँ पे, x अपॉन में 0.01 प्लस y प्लस 0.03 अपॉन में 0.05, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन डाल रहा हूँ, ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं ए ऑप्शन कितना दे रखा है 1,2, ये कितना दे रखा है, पुट करते हैं इसके अंदर, 1 अपॉन में 0.01 प्लस 2 प्लस 0.03 अपॉन में 0.05 इज इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, 1 अपॉन में ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 100, तो ये बहुत बड़ी फिगर आ रही है, तो ये तो बैठेगा ही नहीं, तो मैं इसका आंसर ये छोड़ दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिजिट आ रही है। ठीक है, 2.03 को डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड बाय 0.05 कितना आएगा, 40.6 आ रहा है, और इसका 100 तो 140 आ रहा है इसका। तो बी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है 0.1, 0.2, पुट करता हूं मैं 0.1, 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.03 अपॉन में 0.05, ये किसके बराबर आ रहा है, 2 के। इसको भी चेक कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01, ये 100 आ गया। ठीक है, सॉरी 10 आया इस बार, ऊपर 100 था। ठीक है, 10, इसको सॉल्व करता हूँ, 0.2 प्लस 0.03 0.05, इसको सॉल्व करके आया 4.6, और इसको 14.6 आया, ये भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है, सी ऑप्शन डाल रहा हूँ, सी ऑप्शन देखता हूँ डाल के क्या दे रखा है, 0.01, 0.02, तो मैंने डाला तो कितना आया हमारे पास 0.01 अपॉन में 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 अपॉन में 0.05 इज इक्वल्स टू 2। इसको काट दूंगा तो क्या आ जाएगा 1, और ये ऊपर का भी कट जाएगा आपस में, क्योंकि ये क्या बैठेगा 0.05 अपॉन में 0.05, ये भी कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन यही बैठेगा। अब यही ऑप्शन हमारे पास जो अदर इक्वेशन थी उसमें भी पुट करके चेक कर लो, इस वाली इक्वेशन के अंदर, किस वाली के अंदर, इस वाली के अंदर चेक कर लेते हैं कि बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा, जनरली बैठेगा। ठीक है, मैं इस वाली इक्वेशन में भी पुट करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके,
तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, y अपॉन में 0.02 प्लस x प्लस 0.03 अपॉन में 0.04, ये किसके बराबर आने चाहिए, टू के। और हमारे पास पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं, ये x की जगह डाल दूंगा, ये y की जगह डाल दूंगा। तो y की वैल्यू दे रखी है 0.02 अपॉन में 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 अपॉन में 0.04, ये किसके बराबर आना चाहिए, 2। ये तो 1 आ ही गया, और ऊपर का समेशन भी कितना आ रहा है, वही 0.04, ये भी कट जाएगा, तो आपस में क्या आ रहा है 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो ये मैच कर गया मेरा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 8th का क्या आ गया हमारे पास, सी ऑप्शन आ गया। 9th देखते हैं, 9th देखो क्या क्या रखा है हमारे पास, ये इक्वेशन दे रखी है, अगेन 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अगेन फॉर्म मेथड क्या रहने वाला है, सेम पुट करके चेक करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 9th देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है हमारे पास, एक्स वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स किसके बराबर है, 110 के बराबर है। एंड वाई जेड, जेड माइनस का वाई किसके बराबर है, 132 के बराबर है। एंड जेड एक्स अपॉन में जेड प्लस एक्स किसके बराबर है, 60 अपॉन में 11 के बराबर है। क्या इतनी बात समझ में आती है। ऑप्शन नंबर ए पुट करते हैं, ऑप्शन दे रखा है 12, 11 और 10, ये ऑप्शन दे रखा है, किसी भी एक में पुट करके चेक करो और देखो क्या आंसर हमारा बैठता है या नहीं बैठता। तो ध्यान से देखो, मैं इसके अंदर ही पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक्स वाई दे रखा है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 11 और y हो गया 11 माइनस का 12 इज इक्वल टू में कितना आना चाहिए, 110। तो 12 को 11 से करूंगा तो कितना आ गया, 32, और ये हो गया माइनस का 1। ये तो नहीं बैठ रहा, ये ऑप्शन नहीं बैठ रहा, ए ऑप्शन नहीं बैठ रहा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे पास, 10, 11 और 12। तो मैं करता हूँ एक्स वाई करना है, तो 10 इंटू 11 अपॉन में y माइनस का x माइनस का 10, ये कितना आ गया 110। ये तो बन रहा है भैया 110 इज इक्वल टू 110। कैसे बन रहा है, 10 को 11 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 110, और 11 में से 10 माइनस करूंगा तो नीचे आ गया 1। तो सीधा आंसर बन गया ये। अब दूसरे इक्वेशंस में पुट करके चेक कर लेता हूँ, वाई जेड वाली में पुट करता हूँ। वाई जेड मतलब 11 इंटू 12 अपॉन में z माइनस वाई, तो 12 माइनस का 11 कितना आ जाएगा, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 132। तो 132 जा रहा है, क्योंकि नीचे वाला तो 1 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9th का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होने वाला है, 9th का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th दे रखा है हमारे पास, ठीक है। 10th ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है। ये इक्वेशन दे रखी है, 3 इक्वेशन दे रखी है, यही 1 to ABCD हमें ऑप्शन डाल के चेक करना है। देखो हमेशा हम ABCD से स्टार्ट करते हैं, मैं इस बार क्वेश्चन को ऐसे ही रिवर्स से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रैंडमली है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, रैंडमली चेक करके देख रहा हूँ कि रिवर्स से क्या आंसर क्या कर रहा है। आप कुछ भी पैटर्न लगा सकते हो, आपका जो मन करे, ठीक है। एक गेस है, ठीक है, गेस कर रहा हूं मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10th में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या इक्वेशन दे रखी है, 3x माइनस की 4y प्लस 70z इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। 2x प्लस 3y माइनस का 10z इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 13। हमेशा मैं ABCD से ऑप्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में सिर्फ डी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप अपना भी दिमाग लगा सको कि हमें जरूरी नहीं है कि ए से ही स्टार्ट करना है। तो आप बी सी कोई भी ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हो। मैं ऐसे रैंडमली पहले डी डाल रहा हूँ। डी का ऑप्शन क्या दे रखे हैं, माइनस का 10, 10 और 1 दे रखे हैं हमारे पास, ये दे रखे हैं ऑप्शन, ठीक है। मैं पुट करता हूँ एक इक्वेशन के अंदर, तो 3 फर्स्ट वाली में डाल रहा हूँ, 3 इंटू 10 माइनस का 10 माइनस 4 इंटू का 10 प्लस 70 इंटू का 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये आएगा माइनस का 30, ये माइनस का 40, ये प्लस 70। देखो भाई ये तो 0 बैठ गया, ये माइनस 70 हो जाएगा, माइनस 70 प्लस 70 कट जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसी को दूसरी इक्वेशन में डालते हैं, 2 की वैल्यू माइनस का 10 डाला मैंने, प्लस 3y डाला मैंने 10 माइनस का 10 इंटू 1 डाला। देखता हूँ कितना आ रहा है, माइनस का 20 प्लस का 30 और माइनस का 10। आप ध्यान से देखो, ये माइनस का 20, ये माइनस का 10, कितना हो जाएगा, माइनस का 30, माइनस 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ये भी मैच हो गई। तीसरी इक्वेशन भी डाल के देखता हूँ, x की वैल्यू डालनी थी माइनस का 10 प्लस y की वैल्यू डालनी थी 10 और प्लस z की वैल्यू डालनी थी हमारे पास 1। ये किसके बराबर आ रहा है, 13 के बराबर आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, माइनस 10 प्लस 20 प्लस 3। ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ये -10 + 20 करूंगा तो प्लस का 10 आएगा, +10 + 3 किसके बराबर आ गया 13 का। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, डी ऑप्शन हो गया। समझ गए बात को। दिस इज जस्ट अ तुक्का कि मैंने पीछे से स्टार्ट कर दिया, आप पहले से स्टार्ट करो चाहे लास्ट से, आंसर सेम ही आना है।